गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। और जो सबसे पहला टॉपिक है आपके ग्रामर में वो हमने लिया है वर्ब। ओके, तो वर्ब क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है ये वर्ब होती क्या है, ठीक है। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं क्रिया। ओके, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो वर्ब की कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, कई सारी डेफिनेशंस हैं। जैसे कि सिंपली छोटी क्लासेस में हम बोलते हैं द वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है। ओके, बट एक डेफिनेशन ये भी हो जाती है आपकी कि वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो भी वर्ब क्या होती है, जो भी किसी व्यक्ति के, वस्तु के या स्थान के बारे में हमको कुछ बताती है तो वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है, ठीक है। और एक डेफिनेशन ऐसी भी आप समझ सकते हो कि वर्ब जो होती है वो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, समझ लो। वर्ब जो होती है, जो हिंदी में हमारी डेफिनेशन होती है वर्ब की, वो क्या होती है कि ये भाई किसी भी काम के होने का समय बताती है। क्या बताती है? समय बताती है कि ये जो वर्ब है हमारा किस टाइम में हुआ है, किस टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होगा, ठीक है। ये चीज बताती है, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन जो यहाँ पे बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड that tells us something, that tells something about, that tells something about a person, place or thing, ठीक है। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि वर्ब वो शब्द होता है जो किसी भी पर्सन के यानी व्यक्ति के बारे में, प्लेस स्थान के बारे में या फिर थिंग किसी वस्तु के बारे में हमें कोई जानकारी देता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला माय मदर इज कुकिंग फूड, यानी कि मेरी माता जी खाना बना रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसमें जो वर्ब है हमारी यहाँ पे कुकिंग को हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या जानकारी दे रहा है, मदर के बारे में जानकारी दे रहा है कि मदर क्या कर रही है, खाना बना रही है, ठीक है। तो ये तो ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, वर्ब एक ऐसा शब्द है यानी क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में कोई जानकारी देता है या बताता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स की। काइंड्स ऑफ वर्ब्स की यानी कि वर्ब्स हमारी जो हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो वर्ब जो होती है यहाँ पे बड़े लिख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे हम काइंड्स ऑफ वर्ब। तो जो नॉर्मली आपकी वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होंगी, एक तो मेन वर्ब्स होती हैं, दूसरी होती हैं मेन वर्ब्स, दूसरी होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, फिलहाल में ये दो काइंड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे वर्ब्स के, ठीक है। तो पहला काइंड है आपका मेन वर्ब्स, दूसरा काइंड है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स क्या होती हैं पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। मेन वर्ब्स को मैं एक सिंपल तरीके से बिल्कुल आपको समझाता हूं इन इंग्लिश एंड आल्सो इन हिंदी, ठीक है। देखिए जो मेन वर्ब्स होती हैं आपकी, जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में ऐसे समझिए कि जिनके लास्ट में बोलने पर ना आता है, ना क्या आता है, ना, तो वो सारी आपकी मेन वर्ब्स होंगी। जैसे कि हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, ठीक है। ये सब क्या होंगे आपकी मेन वर्ब्स होती है। हिंदी में जिनके लास्ट में क्या आ जाता है, ना आ जाता है, तो वो सारी आपकी मेन वर्ब्स हो जाती हैं, ठीक है ना। मेन वर्ब्स के भी काइंड होते हैं,
तो वो अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। सेकंड है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं आपकी? ऑक्सिलरी वर्ब्स में जैसे कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी काइंड्स होते हैं, इनमें ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं ये भी आप अभी मैं बता दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। अभी जब पढ़ेंगे तब बात भी कर लेंगे उसके बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जो मेन वर्ब्स के साथ यूज होती हैं और सेंटेंस का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, उसको कंप्लीट करती हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं मेन वर्ब के साथ यूज होती है हमेशा, और जो सेंटेंस होता है हमारा उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को क्या करती हैं? कंप्लीट करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो ये तो गए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स के काइंड। मेन वर्ब्स ज्यादातर आपकी होती हैं, फर्स्ट हो जाएगी एक जैसे कि इसका ट्रांजिटिव होती है, सेकंड होती है आपकी इंट्रांजिटिव, एक होती है वीक वर्ब, एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, और वर्ब्स आपकी एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके मेन वर्ब्स के टाइप्स। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई, वीक वर्ब्स हो गई, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो गई, फाइनाइट वर्ब्स हो गई एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, ठीक है। कौन सी वर्ब्स की? ट्रांजिटिव एंड इधर लिख देते हैं इंट्रांजिटिव, ओके। कंपैरेटिव वे में पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव को बोलो तो हम बोल देते हैं सकर्मक, ठीक है। इंट्रांजिटिव को बोल देते हैं अकर्मक। तो देखिए अगर हिंदी में आप इसको पढ़ लेंगे एक बार तो इसकी हिंदी मीनिंग से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि इन वर्ब्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक यानी कर्म सहित यानी कि विद ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक यानी बिना कर्म की यानी कि विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम बोल सकते हैं विद ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं वो कहलाती हैं आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स, और ऐसी वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट के यूज होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में यही डिफरेंस होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट होती हैं एंड इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं आपकी विदाउट ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा इतना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब आपकी दी गई है तो आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे या पहचानेंगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी या इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचान आप तभी पाएंगे जब आप सेंटेंस में ये पता कर लेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर आपका किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है उसके साथ जो वर्ब यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट दिया है आपको यानी कि विद ऑब्जेक्ट, तो आपकी कौन सी वर्ब हो जाएगी? वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और किसी सेंटेंस में अगर आपको ये आपने पहचान लिया कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट है वो, तो विदाउट ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब हो जाएगी? उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा भी कि इनको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। इतना आपने समझ लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए आज हम सिर्फ मेन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, उसमें भी सिर्फ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स बचेंगी और जो मेन वर्ब्स के जो बाकी के दो पार्ट बचेंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट, उनका जो है उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव की, ओके। ट्रांजिटिव लिख देते हैं विद ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव
विदाउट ऑब्जेक्ट। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सपोज दैट आपने एक सेंटेंस लिखा, ही गोज टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस हो गया, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है या वह बाजार जाता है। तो वर्ब्स में आपकी क्या है, गोज जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि टेल मी अबाउट दिस वर्ब दैट इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कि इस वर्ब के बारे में बताइए हमें कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो जब तक आपको इसका पता नहीं होगा कि ये पता कैसे करते हैं, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो तरीका ये होता है, देखो, ही गोज टू मार्केट वर्ब से पहले, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आस्क अ क्वेश्चन विद व्हाट, ठीक है। आस्क अ क्वेश्चन विद व्हाट बिफोर द वर्ब, ठीक है। इफ यू गॉट आंसर, if you got answer, it's transitive. If not, it's intransitive. तो करना क्या है, आस्क अ क्वेश्चन विद व्हाट बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले क्या लगा के आपको क्वेश्चन करना है। अगर इफ यू गॉट आंसर, अगर आपको आंसर मिलता है इट्स ट्रांजिटिव, तो आपकी वर्ब कैसे होगी, ट्रांजिटिव। इफ नॉट, और यदि आंसर नहीं मिलता है इट्स इंट्रांजिटिव, तो ये आपकी कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। चलिए देखते हैं, ही गोज टू मार्केट, वह, मैं हिंदी में समझाता हूं आपको, ठीक है। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी में देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी समझाऊंगा, हिंदी में आपको ज्यादा समझ आएगा। वह बाजार जाता है, बाजार हटाना है, वर्ब से पहले क्या लगाना है, वह क्या जाता है, ठीक है। जैसे कि वह क्या जाता है, ठीक है, तो वह बाजार जाता है, यहां से बाजार हटा देना है, वर्ब से पहले हमको क्या लगा के क्वेश्चन पूछना है, वह क्या जाता है। और आंसर में कुछ मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा। वह कहां जाता है, तो आपको आंसर मिल रहा है कि बाजार जाता है, ठीक है। तो और अगर हम पूछते हैं कि वह मतलब क्या जाता है, तो इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा हमको, ठीक है। जब कोई आंसर नहीं मिल रहा तो वर्ब हमारी कैसी होगी, इंट्रांजिटिव होगी, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ पे गोज जो आपकी वर्ब है वो कैसी है, इंट्रांजिटिव। कैसी है, इंट्रांजिटिव है। समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि सिंपली एग्जांपल ले रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से बेटर तरीके समझ में आ जाए, ठीक है। ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। अगर आपको पता करना है इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और ऑब्जेक्ट है तो क्या है, तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। वह आम खाता है, वह एक आम खाता है, ठीक है, वह एक आम खाता है। अब यहाँ एक आम हटा देना है आपको, और क्या लगा के क्वेश्चन करना है, वह क्या खाता है, ठीक है। तो आंसर मिलेगा हमको, आंसर में क्या मिला हमको, वह क्या खाता है, एक आम। क्या खाता है, एक आम खाता है। तो आंसर में हमको क्या मिला, एक आम मिल गया यहाँ पे। तो एक आम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है हमारी खाना, ईट्स, तो ये कैसी वर्ब होगी, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा
स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, समझ लीजिए अच्छे से। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। देखिए वर्ब्स की बात हो रही है तो वर्ब्स की फॉर्म भी आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा लिखा नहीं ना, ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लीजिए। तो पहले वीक वर्ब्स की बात करते हैं। वीक वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। कैसी होती हैं? सेम, ठीक है। वीक वर्ब्स में इधर ही लिख दे रहा हूँ। वीक वर्ब्स क्या होती हैं? सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सेम हो। जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो तो वो हमारी कैसी वर्ब्स बोली जाती है? वीक वर्ब्स बोली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती हैं वर्ब्स की, जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती हैं, कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं, तो वो हमारी कैसी कहलाती हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज समझ लीजिए आप, खासकर छोटे बच्चों के लिए या छोटी ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, जो ये अभी हम बात कर रहे हैं ये मेन वर्ब्स की बात चल रही है। जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपने पढ़ी वो भी मेन वर्ब्स के अंदर आती हैं, और वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ये भी मेन वर्ब्स के अंदर आती हैं। मेन वर्ब्स यानी कि हिंदी में मुख्य क्रियाएं बोलते हैं इनको। तो मैंने अभी बताया था मेन वर्ब्स के एग्जाम्पल छोटे बच्चों के लिए जो इनको समझने में दिक्कत हो रही है। मेन वर्ब्स जैसे कि हिंदी में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, जिनके लास्ट में, जिनके हिंदी अर्थ में, जिनके हिंदी अर्थ में लास्ट में ना आए, ठीक है। जैसे कि हंसना, खेलना, पढ़ना, रोना, धोना, सब ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब हंसना को क्या बोलते हैं? लाफ, LAUGH। तो लाफ हमारी क्या होगी? मेन वर्ब होगी। खेलना प्ले, प्ले भी क्या होगा हमारा? मेन वर्ब होगा। पढ़ना रीड, रीड READ रीड, ये भी कैसा होगा? मेन वर्ब होगा। रोना वीप, तो वीप भी कैसा होगा? मेन वर्ब होगा। धोना वॉश, ये भी क्या होगा हमारा? मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो ये सारी मेन वर्ब्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओ बेहतर तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल टाइप में लिख दिया कि मेन वर्ब्स होती क्या है, जिनकी हिंदी अर्थ में लास्ट में ना है। जैसे कि हंसना, खेलना, पढ़ना, रोना, धोना, लाफ, प्ले, रीड, वीप, वॉश, ठीक है। तो ये जो आप अभी वर्ब्स जो पढ़ रहे थे, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ये आपने पढ़ी हैं, ये काइंड्स होते हैं किसके? मेन वर्ब्स की। अब इसके दो काइंड्स और बचे हुए हैं आपके, एक तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये इसके हम कल डिस्कस करेंगे, और उसका जो वर्ब का सेकंड काइंड है ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसको भी कल थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना वीडियो काफी है। थैंक यू।